नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज हमने गुड़ पारा बनाया है और इसको लोग गुड़ की बिस्किट भी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बिल्कुल आसान तरीका हम बताएंगे आज आपको। तो ये देख सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगता है और अब तो गर्मियों का दिन आ गया है। इसको आप लोग बना के 3 से 4 महीने स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी प्यास लगे या कोई मेहमान आए या फिर कहीं से आइए जाइए, प्यास लगे तो इस एक एक दो उठाइए, अपना पानी पी लीजिए और ये नुकसान भी नहीं करता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और चलिए इससे पहले हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल खस्ता है और एकदम जालीदार बना है। एकदम तोड़ने पे ना अंदर से जाली जाली दिखती है और खस्ता एकदम खस्ता होता है, कुरकुरा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, उसमें हमने 1 कटोरी मैदा लिया है और आप लोग जितना बनाना चाहें उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने 1 कटोरी मैदा पहले डाला है और फिर आधी कटोरी और लिया है। हमने पूरा ऊपर तक भरा था और आधी कटोरी हम यानी 1.5 कटोरी हम मैदा लेंगे, उसमें आधी कटोरी बेसन डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको खाली मैदे से भी बना सकते हैं। तो दोनों मिलाने से ना इसका स्वाद थोड़ा सा डिफरेंस सा आता है, अच्छा लगता है ये। तो चलिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये बना बनाया बाज़ार में भी मिलता है, तो जब घर में आप बना सकते हैं आसानी से तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। और बाज़ार में महंगा भी मिलता है, तो आप लोग कम चीज़ों में और ज़्यादा अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हमने 1 चम्मच सौंफ डाला है। सौंफ को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। सौंफ डालने से इसका स्वाद और अच्छा आता है और सौंफ पाचन के लिए भी अच्छा होता है, तो सौंफ ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद इसमें हम 2 चुटकी नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए चुटकी से नाप के डालना है, न तो चम्मच डालना है न तो हाथों से, इसको चुटकी से ही नाप के डालिएगा। और 2 चुटकी हमने मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लिया है, इसको खाने का भी सोडा बोलते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें मोयन के लिए रिफाइंड ऑयल डाले हैं। आप लोग चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं या फिर डालडा भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुल हमने 3 से 4 चम्मच यानी जो वो होता है ना बड़ा चम्मच जिससे हमने बेसन डाला है, उसी चम्मच से हमने 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। और उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने बाइंड करके देखा तो ये हाथों में ऐसे तो बन रहा है जैसे बांधने पे, तो ऐसा हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। तो डो को थोड़ा सा हार्ड ही गूँनिएगा, मतलब ज़्यादा भी हार्ड नहीं, थोड़ा सा सख्त गूँनिएगा। तो चलिए इसको अच्छे से माड़ेंगे, मतलब इसको अच्छे से गूँथेंगे जो कि एकदम चिकना सा हो जाए। तो चलिए हमने इसको अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखते हैं और इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसके हम 3 पार्ट करेंगे, इस तरह से। तो 2 पार्ट को हम साइड में रखेंगे, 2 पेड़े को, और एक को हम इस तरह से, इसको ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना है, ना तो चिकना करना है, बस हल्के हाथों से ही बेलना है। और इसको थोड़ा मोटा ही रखना होता है, ज़्यादा पतला नहीं करना होता है। तो चलिए इस तरह से हम इसको मोटा ही बेलेंगे और चाकू की मदद से इसके किनारे हम कट कर लेंगे थोड़ा। तो कहीं कहीं मोटा सा दिख रहा है तो बेलन हमने फिर से घुमा दिया इस पर, और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो किनारों को साइड में रखेंगे, उसको हम दोबारा बेलेंगे और इस तरह से हम इसको पतले पतले ऐसे कट कर लेंगे। आप लोग साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं और शेप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादातर इसी शेप का बनता है और बाज़ार में भी इसी शेप का मिलता है, तो हम इसी शेप का बना रहे हैं। तो चलिए हम ज़्यादा लंबा लंबा नहीं बनाएंगे इसको, चाहे तो आप 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, हम 3 पार्ट में करेंगे इसको।
बस इसी तरह से हम इसको कट करेंगे और देख सकते हैं इसका मोटा कितना हमने इसको मोटा रखा है, इसी तरह से रखना है इसको। तो चलिए इस तरह से हम गैस की तरफ चलते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इधर हम गैस की तरफ आ गए हैं और हमने एक कढ़ाई रखा है और कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और गैस को हमने ऑन कर लिया है। जो रिफाइंड ऑयल है ना वो मीडियम गरम है, बिल्कुल ठंडा सा समझिए, हल्का सा बबल्स आ रहा है, बस ऐसे ही तेल गरम होना चाहिए, ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, धुआंधार नहीं होना चाहिए। तो पूरी कढ़ाई को हम भर लेंगे एक बैच में, कहीं हम जगह नहीं छोड़ेंगे स्पेस। और इसको धीमी धीमी आंच पे जितना ही पकाएंगे ना इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो देखिए हमें इसको डाले हुए 1 से 2 मिनट हो गया है और देखिए कितने फूल रहे हैं और ये साइज़ में बड़े होते जाते हैं अगर धीमी धीमी आंच पे पकाते हैं तब। और धीमी धीमी आंच पे पकाने का ये भी रीज़न होता है कि कोई भी चीज़ होता है ना वो अंदर तक पकता है, ऊपरी परत तो पकती ही पकती है, एकदम अंदर तक इसमें जो हीट होती है वो जाती है तो ये अच्छे से पक जाता है। तो चलिए इसको उलट पलट के अच्छे से सेकेंगे और एक बैच का सेकने में आपको 6 मिनट के करीब लग जाएगा, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए इसको उलट पलट के अच्छे से सेक लेते हैं। लीजिए देखिए हमारा 6 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब 6 मिनट से, और ये देखिए एक बैच का हमने फ्राई कर लिया है और कितना अच्छा कलर आ गया है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद हम दूसरी बैच का डालेंगे। और हाँ, एक बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब आप लोग दूसरी बैच का डालिएगा ना तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिएगा, तेल को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा, जैसे हल्का बबल्स जैसा रहे ना तभी डालिएगा। तो देखिए हम इस तरह से गैस को बंद कर दिए थे एक बैच का हमने निकालने के बाद, और गैस बंद करके दूसरी बैच का डाले हैं। तो चलिए हमने पूरा फ्राई कर लिया है और उसी कढ़ाई में हमने तेल जो बचा था उसको निकाल दिया था और वही कटोरी है जिससे हमने मैदा और बेसन को नापा था, उसी कटोरी से हमने एक कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ डले वाला था, हमने इसको फोड़ लिया है। तो चलिए ये गुड़ थोड़ा सा चिपचिपा सा है, मतलब फोड़ने में थोड़ा चिपचिपा सा हो रखा है। तो चलिए हमने नाप लिया था इसको, ये एक कटोरी है। तो इसको डालने के बाद और उसी कटोरी में हम आधे से भी थोड़ा, मतलब एकदम थोड़ा कम, जैसे 1 उंगली जितना समझिए कि छोटी कटोरी, या फिर वो दाल चलाने वाली कलछुल होती है ना उससे 2 कलछुल हम पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसको उबालने के बाद इसमें अच्छे से झाग आने लग गया है और अभी डले थोड़ी थोड़ी हैं अंदर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच हमने सौंठ पाउडर डाल दिया है, जिसको अदरक का जो सूखा सूखा पाउडर आता है ना वो वाला है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें अच्छे से तार न आने लगे। तो लीजिए इस पर देखिए एक गाढ़ी हो गई है और इसमें अच्छे से तार बन रही है। ऐसे कड़छी से उठा रहे हैं ना तो इसमें ड्रॉप ड्रॉप चू रहा है, मतलब इसमें वीडियो में लग रहा है आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, तो हम आप लोग को उंगली से चेक करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा गर्म सा लगा था तो मैंने उंगली पे फूंक मार लिया था और लीजिए देखिए कितना इसमें तार निकल रहा है अच्छे से। तो बस इसी तरह का होना चाहिए। और इसके बाद हमने जो फ्राई करके रखा है ना बिस्किट को, तो जो बिस्कुट को फ्राई करके रखा है ना वही बिस्किट हम इसमें डाल देंगे, मतलब गुड़ का बिस्किट बोलते हैं, तो ये जो फ्राई करा हुआ है इसको हम इसमें डाल देंगे। और गुड़ पारा बोलते हैं और बिस्किट भी बोलते हैं, गुड़ की बिस्किट, तो आप लोग जो समझिए वो बोलिए, हम लोग तो अधिकतर गुड़ के बिस्किट ही बोलते हैं। तो इसके बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करे हैं, हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद इसको हम तुरंत ही बंद कर देंगे गैस को। तो इसको अच्छे से पहले इसमें कोट कर लेते हैं। और देखने में आपको लग रहा होगा ना कि इसमें बहुत पतला गुड़ है, ये कैसे सूखेगा। तो हाँ चलिए हम आगे आप लोग को दिखाते हैं ये कैसे सूखता है। ये आसानी से सूख जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसकी चाशनी कहाँ गई। तो देखिए इसको जितना चलाएंगे ना, और हाँ इसको गैस बंद करने के बाद इसको कहीं ठंडी जगह पे रख दीजिएगा, मतलब पंखा चला लीजिएगा या फिर कूलर चला के उसके आगे इसको मिक्स करते रहिएगा, ताकि ये जो है ना जल्दी से ठंडा हो जाए। और जैसे ये ठंडा होता जाएगा, इसको जैसे जैसे मिक्स करेंगे ये एकदम भरभरा और एक एक अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए हमने जब कढ़ाई गैस पर से जब इसको डाला था तो कितना चाशनी था, अब देखिए चाशनी कितनी कम हो गई और एकदम सूख गया इसको चलाते चलाते। तो देखिए, और हमने गैस से भी अलग रखा है, मतलब
गैस पे नहीं है। और ये देखिए इसको हमने अच्छे से चला लिया, एकदम भरभरा हो गया। तो चलिए अब इसको हम दूसरी बर्तन में निकालेंगे और एक एक बिस्किट को अलग करते हुए, अगर एक आधा ना हो तो आप लोग इसको हाथों से अलग कर लीजिएगा, वैसे तो चलाते चलाते ये खुद ही अलग हो जाता है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं, कोई कोई चिपका हुआ है, कोई एकदम भरभरा है। तो देखिए इधर हम प्लेटिंग कर लेते हैं और देख सकते हैं ना, एक एक पीस एकदम अलग अलग है। ये हल्का सा भी गीला है, हल्का सा, ये जितना ही सूखेगा ना उतना ही भरभरा होता जाएगा। तो चलिए एकदम अच्छे से तो ये एकदम भरभरा हो गया था और इसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको अच्छे से सुखा लीजिएगा, फिर स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप लोग भी अपने घर में बनाइए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। आप लोग भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा और बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।